वेलकम बैक नाजरीन। इलेक्शन 2024 की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। जैसे पाकिस्तान में वोटिंग का सिलसिला जारी सारी है, अब देखना यह है कि शेर की होगी धाड़ या तीरों की होगी बौछार। एकाब भरेगा उड़ान या आज़ाद उम्मीदवार मारेंगे मैदान। पतंग की होगी ऊंची परवाज या तराजू का होगा पलड़ा भारी। किताब की खुलेगी किस्मत या क्रेन करेगा सफाया। मुल्क में अवाम की अदालत लग गई। 12 करोड़ 85 लाख वोटर्स हुक्मरानों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े और 12वें इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल शुरू होते ही पोलिंग स्टेशन के बाहर कतारें लग गईं। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। 12 करोड़ 85 लाख से ज्यादा वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। वोट डालने के लिए वोटर्स को असल शनाख्ती कार्ड दिखाना लाजिम होगा। कौमी असम्बली के लिए सब्ज और सूबाई असम्बली के लिए सफेद बैलेट पेपर होगा। पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के खास इंतजाम किए गए हैं। अमन अमान के लिए पुलिस, रेंजर्स और पाक फौज के दस्ते तैनात हैं। कौमी असम्बली की 265 और सूबाई असम्बली की 591 नशिस्तों पर उम्मीदवार मैदान में हैं। कौमी असम्बली के उम्मीदवारों की मजमूई तादाद 5295 है। पंजाब में कौमी असम्बली की 141, सूबाई असम्बली की 296 नशिस्तों पर उम्मीदवार मैदान में हैं। जी नाजरीन, सिंध से कौमी असम्बली की 61 और सूबाई की 130 नशस्तों पर पोलिंग हो रही है और खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली की 44 और सूबाई की 113 नशस्तों पर उम्मीदवारों में मुकाबला है। बलूचिस्तान से कौमी असम्बली की 16 और सूबाई असम्बली की 51 नशस्तों पर पोलिंग हो रही है। आम इंतखाबात के लिए मुल्क भर में 90,675 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं और मर्दों के लिए 25,320 और ख़वातीन के लिए 23,952 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जबकि मुश्तरका पोलिंग स्टेशन की तादाद 41,403 है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पंजाब में मजमूई तौर पर 50,944 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। सिंध में 19,006 पोलिंग स्टेशन कायम हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 15,697 और बलूचिस्तान में 5,028 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। मुल्क भर में सिक्योरिटी के सख्त इकदाम। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुल्क भर में 16,766 पोलिंग स्टेशनों को इंतहाई हसास जबकि 29,985 को हसास करार दिया गया है। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशनों पर पाक फौज तैनात की गई है और पोलिंग स्टेशनों पर अमन अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए प्रिजाइडिंग अफसरान को भी मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल की इख्तियारात दिए गए हैं। आम इंतखाबात के मौके पर पूरे मुल्क में सिक्योरिटी के सख्त इकदाम किए गए हैं। मजमूई तौर पर 5 लाख सिक्योरिटी एहलकार आम इंतखाबात में ड्यूटी पर तैनात होंगे। सिक्योरिटी के लिए पुलिस पहले दर्जे पर, पैरामिलिट्री फोर्सेस दूसरे दर्जे पर, आखिरी और तीसरे दर्जे में पाक फौज बतौर क्विक रिस्पांस फोर्स तैनात होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबी सामान की पोलिंग स्टेशन तक तरसील, गिनती और इसकी रिटर्निंग अफसरान के दफातर तक वापसी के लिए सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अफवाज पाकिस्तान की होगी। जी नाजरीन, जैसा कि आपको पता है पाकिस्तान में वोटिंग का सिलसिला जारी है और पोलिंग स्टेशन के बाहर लंबी कतारों में लोग मौजूद हैं और न कि सिर्फ अवाम, हमारे हुक्मरान भी अपने वोट कास्ट कर रहे हैं और वो अपने पैगाम में लोगों को भी कह रहे हैं कि वो आज के दिन घरों में ना बैठें, घर से निकलें और हक दही राय जो है उसका इजहार करें और अपने पसंद के हुक्मरान को वोट कास्ट करें और अच्छा फ़ैसला दें अच्छे मुस्तकबिल के लिए, ताकि आने वाले हमारे मुल्क में जो तरक्की है वो परवान चढ़े और हमारे जितने भी उम्मीदें हैं वो पूरी उतरें। और यहाँ आपको बताएं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। नवाब शाह में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल रोशन है। पीपल्स पार्टी ने अवाम दोस्त मंशूर दिया है। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी के सिवाय किसी भी जमात ने अवाम दोस्त मंशूर नहीं दिया। जी, ये बहुत अहम बात है कि जिस तरह मंशूर की बात की है, तो जिस तरह अवाम दोस्त मंशूर जो पीपल्स पार्टी की तरफ से दिया गया है वो किसी और जमात की तरफ से नहीं दिया। इस बारे में इरफा आप क्या कहना चाहेंगी? अच्छा जी, दूसरी जानिब आपको बताते चलें कि बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा है कि इंटरनेट बंदिश से वोटर टर्नआउट और पोलिंग कोऑर्डिनेशन पर असर होगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सिक्योरिटी और तशद्दुद के वाक़े की मालूमात हम तक पहुँचने में मुश्किलात होंगी। मोबाइल फ़ोन सर्विस फौरी बहाल की जानी चाहिए। मोबाइल फ़ोन सर्विस की बहाली आवाम का बुनियादी हक है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नोडेरो में कौमी असम्बली के हल्का NA 194 और आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह में NA 207 में अपना वोट कास्ट किया है। जी, कौमी असम्बली के हलकों में मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग के दौरान झगड़े के वाकयात भी पेश आ रहे हैं।
हल्का NH34 टैक्सला PP 12 में गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल मनोड़ा में IPP के सरवर खान और PTI के हिमायत याफ्ता साद अली ग्रुप के कारकुनों में झगड़ा हो गया। पोलिंग स्टेशन के बाहर होने वाले इस झगड़े में 4 अफराद जख्मी हो गए। इस मौके पर पुलिस की भारी नफरी भी तलब कर ली गई। हल्का NH43 पिंड झाला में खवातीन के पोलिंग स्टेशन पर झगड़ा हुआ, जहां खवातीन आपस में लड़ पड़ी। इतलात के मुताबिक खवातीन के दरमियान झगड़ा लाइन में धक्का लगने की वजह से शुरू हुआ। बाद अज़ां पुलिस और इंतखाबी अमले ने मामले को सुलझाया। NA50 अटक में मुस्लिम लीग नून और PTI के कारकुनों में झगड़ा हो गया है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि जिसकी वजह से 2 पोलिंग स्टेशंस पर वोटिंग का अमल आर्जी तौर पर रोकना पड़ा। पोलिंग स्टेशन गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल भांगी हुजरू पर पोलिंग का अमल रोका गया। इसके अलावा पोलिंग स्टेशन UC ऑफिस नाटोपा अटक पर भी पोलिंग का अमल रोकना पड़ा। यहाँ अपने नाजरीन को आम खबर से आगाह करें कि झगड़े का एक और वाक़या मुल्तान में पेश आया, जहाँ कौमी असम्बली के हल्का 139 में करीम टाउन के पोलिंग स्टेशन पर वोट की पर्ची कटवाने पर मुख्तलिफ सियासी कारकुन आपस में लड़ पड़े और एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए पुलिस की नफरी भी तलब कर ली गई है। जी, एक बड़ी तादाद में जो है आवाम घरों से निकल रही है और वोट कास्ट कर रही है। इसी दौरान कुछ झगड़े की सूरत हाल भी नजर आई है, जहां पर धक्का लगने की वजह से खवातीन आपस में लड़ पड़ी। इस मौके पर सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए पुलिस की नफरी भी तलब कर ली गई और इंतज़ामिया की तरफ से इन हालात पर काबू पाने के लिए इक़दाम भी किए जा रहे हैं। आपको बताते चले, पोलिंग स्टेशन गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल भांगी हुजरों पर पोलिंग का अमल रोका गया। इसके अलावा पोलिंग स्टेशन UC ऑफिस नाटोपा अटक पर भी पोलिंग का अमल रोकना पड़ा। झगड़े का एक और वाक़या मुल्तान में पेश आया, जहां कौमी असम्बली के हल्का 149 में करीम टाउन के पोलिंग स्टेशन पर वोट की पर्ची कटवाने पर मुख्तलिफ सियासी कारकुन आपस में लड़ पड़े और एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए पुलिस की नफरी भी तलब कर ली गई। नाजरीन, थोड़ा ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम आपको ट्रांसमिशन से आगाह करेंगे। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए उर्दू न्यूज़ नेटवर्क।